प्लेटफॉर्म पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेज माई सेल्फ फोगाट सर केमिस्ट्री फैकल्टी एट पढ़ रहे क्लासेज। प्यारे बच्चों, जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, पार्ट 3 थे। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर बताया था केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देन उसके बाद में आपने किया था इक्वेशन के टाइप है। केमिकल इक्वेशन 2 टाइप की, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सेकेंड लेक्चर जो इसका आपने देखा था पार्ट, वो क्या था, वो था सर हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन। कितनी टाइप ऑफ रिएक्शन पड़ी थी? वैसे 5 होती हैं, 4 तो हमने एक जगह पढ़ी थी और एक हमने फिफ्थ जो थी 5वीं को हमने अलग थोड़ा सेपरेट करके स्पेशल पढ़ा था। तो सर वो जो 4 टाइप की थी उनको बताना, एक बार रिपीट करना। एडिशन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। सर एडिशन किसको बोलते हैं? जब आपके रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो रिएक्शन होती है एडिशन। सर डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं? बच्चों डिकम्पोजिशन बोलते हैं जब एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा मोर देन 1, यानी कि 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में अगर हमारा बनता है वो टूटता है, डिकम्पोजिशन। तीसरी कौन थी सर? तीसरी थी हमारी कौन सी वाली? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद में तीसरी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में हाईली रिएक्टिव एक लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस देखा था आपने, उसको क्या करता? डिस्प्लेस करता था। वो रिएक्टिव की सीरीज आपने याद की थी, कन्ना का मंगल जनता से बोला फिर पंजाब हरियाणा क्यों होगा आगे आऊं। उसके बाद में क्या देखा? उसके बाद में आपने डबल डिस्प्लेसमेंट देखी। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि दोनों का आपस में एक्सचेंज होना, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद में क्या पार्ट किया था सर? थर्ड पार्ट था हमारा रिडोक्स। रिडोक्स के अंदर 2 बातें हैं। रिडोक्स एक तो होता क्या है, और रिडोक्स में एजेंट पढ़े थे। रिडोक्स का मतलब क्या होता है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, और रिडोक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। और फिर इसके अंदर पढ़े थे हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डिफरेंस। और ऑक्सीडेशन को आपने क्या बताया था सर? ऑक्सीडेशन होता हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या पढ़ा था सर? रिडक्शन पढ़ा था हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपने रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। देन आपने ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब एक ही होता है, रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब एक ही होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेंगे। एजेंट किसका काम करते हैं सर? एजेंट तो हमेशा दूसरों का करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों का ऑक्सीडाइजन करे और खुद का क्या करे? रिडक्शन करे। खुद का रिडक्शन करेगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा या रिडक्टेंट पढ़ा, एक ही मतलब है, रिड्यूस अदर एंड सेल्फ ऑक्सीडाइज। इसके अंदर 2 पार्ट मेन किए थे एप्लीकेशन की। रिडॉक्स का मतलब 2 कहाँ होता है? एक तो रिडॉक्स होता है आपका कोरिजन के केस में, एक होता है रेंसिडिटी में। कोरिजन में क्या होता है बच्चों? कोरिजन में आपका होता है कि किसी मेटल का डिस्ट्रक्शन, खराब होना, किसकी वजह से वो खराब हो सकता है? मे बी आपका किसकी वजह से मेटल खराब हो सकती है? आपकी एयर के कारण, मॉइस्चर के कारण, एसिड के कारण वो क्या हो सकती है? वो खराब हो सकती है। उसको मेटल का खराब होना, उसको बोलते हैं कोरिजन। कोरिजन अगर स्पेशल आयरन का पढ़ रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोला, और फिर मैंने 3 अलग अलग कोरिजन के कलर बताए थे। आयरन का कलर आपने बताया था कि सर आयरन का होता है कौन सा कलर सर? ब्राउन कलर होता है। और कॉपर का क्या होता है सर? कॉपर का ग्रीन कलर होता है। और उसके बाद में किया था सर, हमने किया था वो किसका किया था? कॉपर के बाद में सिल्वर का किया था, सिल्वर का ब्लैक कलर बताया था। देन बात किसकी की थी सर? बात की थी हमने रेंसिडिटी की। रेंसिड का मतलब होता है गलना सड़ना। कोई फैटी ऑक्सीडेशन हो, कोई फैट हो, कोई ऑयल हो, उसका क्या हो? उस फूड का ऑक्सीडेशन होने के बाद वो क्या हो रहा था हमारा? वो खराब हो रहा था, उसकी टेस्ट स्मेल चेंज हो रही थी, वो पॉइजन बन रहा था। खाने के लिए क्या था? वो खाने के लिए फायदेमंद चीज़ नहीं थी, वो बेकार की चीज़ थी। उसको खाना बीमार कर सकता है। इसको रोक कैसे सकते हैं? इसको प्रिवेंशन के, कोरिजन के रोकने के लिए आपने क्या किया था सर? कोरिजन रोकने के लिए हमें पेंट किया था, ग्रीस किया था, इस तरह की कुछ चीज़ें की थी। और उसके बाद में किया था आपने क्या? रेंसिडिटी को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? इनर्ट गैस ऐड करते थे। ये आपने अभी तक का लेक्चर देखा था। अब बच्चों हम 3rd लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे, लेकिन 3rd लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं वो पढ़ेंगे हम आज के टॉपिक में। एक बार सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कराऊंगा एमसीक्यू, और कैसे पेपर में आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो एक बार चैट बॉक्स में गुड इवनिंग के साथ में सभी बच्चे यस सर वी आर प्रेजेंट, और अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा आज का चैप्टर 3 के अंदर एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं मैं साथ के साथ में। तो जिन बच्चों ने प्रेजेंट नहीं लगाई है, एक बार सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे यस सर गुड इवनिंग एंड वी आर प्रेजेंट। आपका लेक्चर आज का अब स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हेडिंग डाल लीजिएगा क्या? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? चैप्टर 1 का। आइए बच्चों चैप्टर 1 का। तो हम चैप्टर 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने किया
एनसीईआरटी सॉल्यूशन। फर्स्ट आता आपके सामने, एक एक एग्जाम्पल को, एक एक क्वेश्चन को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि सभी बच्चों को क्या हो, डाउट क्लियर हो। हाँ जी, यस सर वी आर प्रेजेंट, वेरी गुड। ये कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट शो कर दी है। वीडियो लाइक किया करो, जितने बच्चे देखते हो आपको पता होगा ना, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक है, नहीं तो आपसे कोई फोर्स नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, तुम एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ साथ में, अगर हो तो, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपनी नोटबुक में लिखते रहना। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, कि एक मैग्नीशियम की रिबन है, उस मैग्नीशियम की रिबन, ये मैग्नीशियम की एक क्या है, एक रिबन है, एक मैग्नीशियम की एक रिबन है, मैं इसको लैब में रिएक्ट करवाना चाहता हूं, मुझे मैग्नीशियम मेटल की नीड है, ज़रूरत है कि मुझे किसी रिएक्शन में मैग्नीशियम चाहिए, तो मैं इस मैग्नीशियम को उठा के लाया, मैंने सोचा इसकी रिएक्शन करवा लेता हूँ, ये इतना एफिशिएंसी नहीं देगा, रिएक्शन नहीं देगा, मेरे को मैग्नीशियम चाहिए था। बट तुम्हें पता है मैग्नीशियम कहाँ होता है, मैग्नीशियम सर ऊपर होता है। क्यों ऊपर होता है सर, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हमने। रिएक्टिविटी सीरीज क्या पढ़ी थी सर, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था क्या, कन्ना का मंगल। हर एक क्वेश्चन में हर एक कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। क्या पढ़ा था सर, कन्ना का मंगल, जनता से बोला, कन्ना का मंगल जनता से बोला, फिर पंजाब हरियाणा क्यों होगा, फिर पंजाब हरियाणा, ये एच है, हरियाणा पंजाब हरियाणा क्यों होगा, आगे क्यों होगा आगे आऊं, ए जी और ए यू, ये क्या क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और लेड के बाद में ये आपका हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, कॉपर के बाद में ये आपका मरकरी, एच जी, ये मरकरी, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये आपके एलिमेंट है। मैग्नीशियम तो सर हमारा अपर ही आता है, ऊपर की सीरीज में आता है, तो मैग्नीशियम हमारा हाईली रिएक्टिव में आता है। ऊपर वाले क्या होते हैं, ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, ये लो रिएक्टिव होते हैं। सर ये हाईली रिएक्टिव होगा ना सर, अगर ये खुले में पड़ा हुआ है हमारा मैग्नीशियम रिबन, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा सर, ये मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किसके साथ में, जो एनवायरनमेंट में एयर ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के बाद में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। हमें ये मिलेगा, हमें इसकी परत मिलेगी, इसकी जो कवरिंग होगी, इस कवरिंग एमजीओ की कवरिंग होगी, ये एमजीओ की कवरिंग होगी, इसके सराउंडिंग में एमजीओ होगा। क्यों हुआ, क्योंकि ये एमजीओ ने किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन जो थी एयर की उसके साथ रिएक्ट किया और एमजीओ की परत बन गई, यानी कि मैग्नीशियम की ऑक्साइड की पूरी परत बन चुकी है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नीशियम को, रिबन को साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, और क्लीन जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये लेयर हटेगी तब मैग्नीशियम की क्या बनेगी, वो रिबन बन जाएगी। तो हमें ये जो परत है येलो कलर की, ये येलो परत किसकी है, येलो लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। मैग्नीशियम की रिबन को रिएक्ट करने से पहले या क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को या जलाने के लिए तुम्हें कोई भी उसकी नीड हो, जरूरत हो, तो वो क्यों करते हैं उसको साफ, क्योंकि सर उसके ऊपर मैग्नीशियम की एक परत पहले से चढ़ी हुई है, वो परत साफ करनी पड़ेगी, यानी कि फॉर द रिमूवल ऑफ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक और इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें मैग्नीशियम का क्या हो रहा है सर, मैग्नीशियम के अंदर तो हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं सर, मैग्नीशियम में हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। बेटा अगर ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो बताओ, किसी के अंदर ऑक्सीजन ऐड करने के बाद क्या होता है, आप इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं सर, ऑक्सीजन ऐड करना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये तो ऑक्सीडेशन होता है सर। यानी कि ऑक्सीजन खिला रहे हैं, ऑक्सीजन पिला रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन दे रहे हो ना, तो आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो। यानी कि सर मैग्नीशियम का तो हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये सर हमने नोट कर लिया। बच्चों ऑक्सीजन आपने लिख दिया। अब ये बताओ, जो आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा सर, MgO बनाएगा। और बच्चों MgO में क्या होता है सर, O तो हमारा -2 होता है, Mg हमारा +2 होता है। तुम्हें कैसे पता लगा O -2 होता है सर, हमें ये ऐसे पता लगा क्योंकि हमारा जो आपने पीरियोडिक टेबल में बताया हुआ है वो क्या कि सर बोरोन को हम 13 लिख सकते हैं, ऐसे लग रहा बोरोन लिख रहा है 13 लिख रखा है, एक जैसे हैं। तो बोरोन, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, देन नियोन आता है। बच्चों जो बोरोन होता है ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे हमने 13 लिख रखा है, तो आप लिख देना इसका ग्रुप नंबर 13 है, कार्बन का ग्रुप नंबर 14 है, इसका 15 है, इसका 16 है, इसका 17 है, और नियोन का 18 ग्रुप है। हर कोई एलिमेंट ये चाहता है उसके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के नीचे जो भी एलिमेंट होते हैं सब में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन सब के अंदर जितने भी एलिमेंट मिलेंगे ना, तो सब के अंदर क्या मिलेंगे आपको, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 14 ग्रुप के अंदर मिलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा कौन सा ग्रुप, नाइट्रोजन वाला, जो 15 ना, नहीं, पटी, ऐश्वर्या, सब, भिड़े, यानी कि ये जितने भी एलिमेंट हैं ये 15 ग्रुप
के ये एक ग्रुप है 15, फिर 16 ग्रुप, फिर 17, फिर 18, हर एक ग्रुप में इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन, सबके आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन। कहां पता लगा सर, ऊपर 5 दिख रहा हमें, जो 2 डिजिट में आपको दिख रहा लास्ट डिजिट वाली वो रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है सर, वो रिप्रेजेंट करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। सर हर कोई चाहता 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, इनके तो सबके 8 हो गए, ये तो किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे। लेकिन सर जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ना, ये ऑक्सीजन, ये वाला ओ के अंदर सर 6 इलेक्ट्रॉन है, सबके अंदर उस से टे पो सभी एलिमेंट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको 8 करने हैं, 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, 2 गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1 होता है, मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा मतलब नेगेटिव चार्ज दूंगा मतलब -1 चार्ज आएगा। इसको 1 चाहिए, 2 चाहिए, सर इसको ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो सर ऑक्सीजन को 8 करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, क्योंकि 6 है ना सर ऑक्सीजन के आउटर में, तो ऑक्सीजन के ऊपर 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद -2 चार्ज आ गया, -2 चार्ज। ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर आए कहां से सर, ये जो मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है ना, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकाला, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। हम पढ़ते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसलिए बोला मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खाए हैं, गेन किए हैं, इसलिए बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। कोई आपसे पूछेगा क्या ये केमिकल रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है? यस सर, इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। जो आप एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हो उसका कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारे डिस्कस किए। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम का, ऑक्सीडेशन होने के बाद मैग्नीशियम MgO बन रहा है। ये पूछ सकता है क्या इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? नहीं, इसका नहीं हो रहा, ये तो ऑक्सीडेशन होने के बाद में बना ना। ऑक्सीडेशन तो मैग्नीशियम का हो रहा है, ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है। मेरे को बताओ किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? सर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिडक्शन। अच्छा, जो खुद का ऑक्सीडेशन कर दे, जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा वो दूसरों का, सर दूसरों का वो रिडक्शन करेगा। सर मैग्नीशियम खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, ये दूसरों का रिडक्शन कर रहा है। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? ए ऑक्सीजन मैं तेरा रिडक्शन कर रहा हूं, इसलिए मैं दूसरों का रिडक्शन कर रहा हूं, मेरा नाम हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब मैग्नीशियम का नाम हो जाएगा रिडक्टेंट बोलेंगे, या तो रिडक्टेंट कहो या इसको क्या कहो, रिड्यूसिंग एजेंट कहिए आप, इसको क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्वेश्चन बन गया आपका नया। फिर कहेगा ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम को कह रही है, ऑक्सीजन कह रही किसको? मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम मैंने तेरा ऑक्सीडेशन किया, क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन कहेगा मैंने खुद का रिडक्शन किया है। ऑक्सीजन खुद का रिडक्शन, दूसरों का ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन हो जाएगा कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो बोलो तुम इसको क्या, ऑक्सीडेंट बोलो, या फिर क्या कहोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहो। बताइए क्या आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, लिखते जाइए यस सर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है। चैट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा यस सर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है। किसी को डाउट है तो डाउट लिखेंगे, नहीं तो रिपीट लिखेंगे, या फिर आपको क्लियर है तो क्लियर लिखेंगे। चैप्टर आपका 1 का एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने डिस्कस किया। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। चैट बॉक्स में तब तक आप लिख दीजिएगा यस सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। आइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन करवानी है आपको। हाइड्रोजन होता है बच्चों H2, क्लोरीन होता है सर Cl2, और बनेगा क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड ये HCl बनता है। वो कह रहा है इसको बैलेंस लिखिए, बैलेंस। इधर कितने हाइड्रोजन सर? इधर हाइड्रोजन 2, उधर हाइड्रोजन 1। सर एक काम करते हैं इसको 2 बना देते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन भी 2 और Cl भी 2, और इधर Cl कितने हैं? Cl इधर 1 है। वो कहेगा इसको लिख देगा X, इसको लिख देगा Y, और इसको क्या लिखेगा? जो 2 लिखा ना, इस 2 को वो Z दे देता है, और क्वेश्चन क्या बनाएगा? वो क्वेश्चन लिखेगा बताइए इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो कहेगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बताइए x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, z की क्या होगी। सर x तो हमारा 2 है, क्योंकि ये सॉरी x हमारा 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि सर ये रहा x 1 ही आएगा, तो इसके क्या आएगी? इसकी मल्टीपल में 1 है, कुछ भी नहीं दे रखा तो 1 है, x 1 है, y भी 1 है, और z कितना? सर z 2 है। तो वो ऑप्शन देगा आपको इस तरह से करके कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और फिर फोर्थ ऑप्शन। वो क्या कहेगा? x y z की वैल्यू बताइए किसके की रिस्पेक्टिवली बताइए क्या आंसर आने वाला है। कहेगा 1 1 2 या 2 2 1, इस तरह करके 2 2 2 लिख देगा, या 1
वन क्या लिखेगा, 1 1 1 1 और 2 लिखेगा। तो इसके हिसाब से आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये 2 बार लिख दिया क्या मैंने, 1 1 2। इसको आप कर लीजिएगा क्या, ये 1 की तो तीनों का क्या किया उसने कि तीनों का 1 2 1। अब क्या आंसर आएगा इसके हिसाब से, कुछ इस तरह से क्वेश्चन को मॉडिफाई करता वो जो मैंने पैटर्न बताया है। तो आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप करेंगे ऑप्शन क्या 1 1 2। कहाँ से आया, ये x1 ये y1 और ये 2, तो 1 1 2 यानी कि क्या बनेगा आपका सेकंड, ये जो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया, अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट सेकंड करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, वो कह रहा है बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड। आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है फॉर्मूला लिखने में, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करवाते जाऊंगा मैं कैसे होगा। आप जो मैंने +1 +2 -1 -2 और -3 की जो सीरीज आपको दे रखी है फर्स्ट लेक्चर में, वो आगे जो आपका टॉपिक आएगा उसमें फिर से करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी लिखिएगा बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट दे दिए, ये दे दिए एल्यूमिनियम और सल्फेट। सर हमें फॉर्मूला लिखने में दिक्कत है, इसकी टेंशन मुझ पे छोड़ दो, टेंशन मत लो। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, आपको क्या सिखाया मैंने, सर आपने ये बताया जो बेरियम है ये +2 है, Cl पर एक Cl पर -1 होता है, एल्यूमिनियम पर क्या होता है एक एल्यूमिनियम पर चार्ज +3 होता है, सल्फेट पर क्या चार्ज होता है, सल्फेट पर -2 होता है। ये इसमें आपने देखे कि ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या करते हैं एक दूसरे की कैप एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की, ये अपनी कैप उसको, उसकी कैप इस पे, यानी कि कटायन क्या होगा आपस में एक्सचेंज होगा। इसको क्या बोलते हैं, ये किस टाइप की रिएक्शन है, क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर क्या लिखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट। 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए ये डबल डिस्प्लेसमेंट है या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या कह देगा कि क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या कहेगा कि क्या ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या फिर कहेगा क्या ये एक एडिशन रिएक्शन है। आपके सामने 4 ऑप्शन रखेगा, आप 4 ऑप्शन में से क्या करेंगे, आप फर्स्ट ऑप्शन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे और भाग आएंगे, आपका आंसर ठीक हो जाएगा, 4 मार्क्स मिलेगा आपको। उसके बाद में ये कह रहा है कि इसको क्या कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। क्वेश्चन ये था बैलेंस करना था अपने को, हम क्या करेंगे बेरियम के साथ में कौन आएगा, सल्फेट आएगा, वो लिख दिया हमने BaSO4 लिख दिया। फिर क्या लिख दिया, फिर हमने नेक्स्ट लिख दिया एल्यूमिनियम के साथ में, एल्यूमिनियम के साथ में क्लोराइड आ जाएगा। ये अभी तुम्हें थोड़ा डाउट लग रहा होगा AlCl3 क्यों आया, AlCl2 क्यों नहीं आया, या XYZ कि एल्यूमिनियम सल्फेट में ऐसा लिखा आपने, एल्यूमिनियम क्लोराइड में आपने ऐसा लिख दिया, बेरियम सल्फेट में आपने कुछ और ही लिख दिया। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस की इसको करवा देंगे प्रैक्टिस। आपके सामने ये रिएक्टेंट दे दिए, इसको फिर क्या कहेगा, वही सेम कहेगा, XYZ कहेगा, ABCD कह देगा, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और यहाँ क्या है, ये D है। इसको करो सोल्व, तो क्या आएगा आपका आंसर जो बनेगा, ABCD क्या क्या बनेंगे, कुछ इस तरह से आपको क्या पूछेगा कि बताइए ABCD क्या बनने वाले हैं। तो आप जब सोल्व करोगे तो क्या पता लगा कि A तो आपका क्या है, A तो 3 है और D आपका 2 बनेगा इसका, और बाकी क्या बनेंगे, ये मैं A लिख दिया 3, ये लिख दिया 1 1 और ये 2। सोल्व करेंगे कुछ हिसाब से आंसर आ जाएगा, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिएगा। बाकी PPT में आपको ये क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। 3 1 1 2 आपने किया। देन आता है आपका सोडियम की रिएक्शन किसके साथ में, सर ये बैलेंस कैसे करेंगे, इसको बैलेंस आपको क्या करने हैं, आपको एटम काउंट करने हैं, आपको एटम काउंट करने हैं लेफ्ट राइट के। इधर बेरियम कितने हैं, सर इधर बेरियम 1 दिख रहा हमें, तो शुरू में 1 दिख रहा, इधर बेरियम सर शुरू में 1 ही दिख रहा है। इधर क्लोराइड कितने हैं, सर क्लोराइड 2 है, उधर क्लोराइड 3 है, ओके। उधर कितने क्लोराइड है, सर उधर 3 है, इधर क्लोराइड 2, उधर क्लोराइड सर 3। 2 और 3 को आप इक्वल कैसे कर सकते हैं, एक काम कीजिएगा सर, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना ये क्लोराइड 2, आप इसको 3 से गुना कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 3 और 2 क्लोरीन कितने बन जाएंगे, क्लोरीन बन जाएंगे आपके, क्लोरीन कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्लोरीन कितने बने, 6, और इसको कर लीजिएगा किससे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा क्लोरीन को, तो 2 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब सारी आपकी रिएक्शन बैलेंस है, इतना करती है आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। आप लिखिएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब मैं क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं आपसे। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट क्या कहता है, सेकंड का थर्ड पार्ट आपको ये बोलता है कि एक सोडियम मेटल है, उसको पानी में डाल दिया और इसको बैलेंस करिएगा, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो इसके लिए क्या बोलेगा कि इसको बैलेंस करिएगा। इसको क्या है, ये आपको दिया सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दिया कि इसको बैलेंस करो। जब बैलेंस करेंगे तो आपको पता लगेगा इधर सोडियम कितने, सर इधर 1 है, इधर सोडियम, इधर भी सर 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, उधर ऑक्सीजन कितनी है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर हाइड्रोजन कितनी है, सर इधर हाइड्रोजन 3 है। रिएक्टेंट में लिख दिया रिएक्टेंट और ये लिख दिया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कौन है प्रोडक्ट में, एक तो सोडियम का नंबर देखना आपको, इधर सोडियम कितने हैं, एक देखना आपको हाइड्रोजन का नंबर और एक देखना आपको ऑक्सीजन का नंबर, और क्या 3 ही एलिमेंट है, ऑक्सीजन का नंबर। तो आपको पता लगेगा सर ऑक्सीजन तो इधर कितने हैं, ऑक्सीजन इधर भी
रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन एक, इधर एक, ऑक्सीजन बैलेंस, सोडियम एक एक, जबकि हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर आपके हाइड्रोजन कितने हैं, उधर सर हमारे हाइड्रोजन 2 हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको जब बैलेंस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाइड्रोजन को हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, ये कितने 2, तो इसको बना दिया आपने, कितना बना दिया, जब आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, कितने से, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। इधर आप हाइड्रोजन कितने, 2 ये रहे, 3 ये रहे, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 2 से कर दिया, तो 2 और 2 4, और ये 2 और 2 ये रहे, 2 हो गए ना ये, क्योंकि एक हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये 2 4, हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, 4 और 4 हो गए। अब इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, लेफ्ट राइट में, लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 है सर, राइट में ऑक्सीजन कितने हैं, राइट में ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट में, तो ऑक्सीजन भी आपके कितने हो गए, 2 हो गए। जबकि सोडियम इधर कितने हैं, राइट में प्रोडक्ट में सोडियम 2 है, ये रहे 2 सोडियम, इधर कितने हैं सर, इधर तो एक ही सोडियम है, ये क्वेश्चन था आपका, तो हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सोडियम आपके क्या हो गए, 2 हो गए। ये आपकी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी बैलेंस। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चैट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा, यस सर क्वेश्चन 2 इज क्लियर, क्वेश्चन 2 इज क्लियर। किसी को डाउट लिखते रहा करो, पता लगता रहे मेरे को, ठीक है। आप 2nd क्वेश्चन लिख दीजिएगा, क्वेश्चन 2 क्लियर है हमारा, क्वेश्चन 2 क्लियर है। 3rd क्वेश्चन पे आओ बच्चों, 3rd क्वेश्चन पे, 3rd क्वेश्चन में सेम कहेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप कर सकते हो क्या, ट्राई कर सकते हो क्या, यस सर लिखो, यस सर वी ट्राई, क्वेश्चन नंबर 3rd लिखो, यस सर वी ट्राई या वी अटेम्प्ट, यस सर वी डू वी अटेम्प्ट, हम करेंगे। आप क्वेश्चन 3rd कर सकते हो क्या, बेरियम क्लोराइड की और सोडियम सल्फेट की आप बैलेंस कर सकते हो, तो आप बैलेंस कर सकते हो उसको। अब आती है बात किसकी, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 10 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज 10 है, और क्वेश्चन 3rd आपको खुद को ट्राई करना है। क्वेश्चन 3rd मैंने लिख दिया, ट्राई करना, आपको खुद को ट्राई करना, ये आपको खुद को ट्राई करना। डाउट हो तो फिर मेरे से डाउट लेना। अब पेज 10 करवा रहा हूं आपको, क्वेश्चन 1 है पेज 10 पे। अब फिर से आ रहा आपका अगले पेज पर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन आपका सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तो मैं बता देता हूं, आपका जो सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो कि आपको पता है सफेदी में, सफेदी के लिए चूना को यूज किया जाता है, इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। जो घर में सफ़ेदी करवाते हैं दीपावली पर, जो सफ़ेदी हम घोलते हैं, उस कैल्शियम ऑक्साइड आता है, वो जो सफ़ेद पाउडर पैकेट में आता है उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, सूखा चूना, और साथ में लिखते हैं क्विक लाइम। इसको पानी में, अब एक क्वेश्चन का तो क्या आंसर हो गया तुम्हारा, क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये यूज किया फॉर वाइट वॉशिंग, तो फॉर वाइट वॉशिंग क्वेश्चन आएगा आपका किसके अंदर, बीएससी एग्रीकल्चर एचयू में पूछा जाएगा, व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज करता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट, क्या बोलता है कि इसको आपने पानी में डिजोल्व कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व कर दिया। आपको पता है जब हम किसी बाल्टी में पानी लेकर उसके अंदर सूखे चूने को घोलते हैं तो बाल्टी गर्म हो जाती है, बाल्टी गर्म हो जाती है, इसका मतलब उसमें से हीट बाहर निकली है, हीट बाहर निकली है, एक्जोथर्मिक, एक्जो का मतलब बाहर, एग्जिस्ट, एक्जो का मतलब एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब बाहर, थर्मिक, थर्मिक का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, थर्मिक मतलब हीट, थर्मल प्लांट बोलते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट यानी कि हीट, ये उसको अगर आप क्या करेंगे, एक्जोथर्मिक, हीट बाहर निकलेगी, टेम्परेचर बाहर निकलेगा, यानी कि उस रिएक्शन में कोई हीट बाहर निकल रही है, वो रिएक्शन आपको एक्जोथर्मिक है। इसको जब आप घोलते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में क्या होगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद में आप एक साथ में कहना कि हीट, साथ में क्या कहेंगे कि हीट निकलेगी, कुछ हीट क्या होगी, हीट रिलीज होगी। एक खास बात बताता हूं, ये कैल्शियम आपकी एक मेटल है, नहीं पता हो किसी को, यस सर ये तो पता है, कैल्शियम आपकी एक मेटल है, और कोई भी बच्चों, कोई भी मेटल हो या मेटल का ऑक्साइड हो या मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, सारे बेसिक होते हैं। कोई भी नॉन मेटल हो, नॉन मेटल का ऑक्साइड हो, या नॉन मेटल के साथ में OH ग्रुप लगाओ, वो एसिडिक होता है। क्या क्या बोला मैंने सर, आपने बोला है क्या कि कोई भी मेटल के साथ में, कोई भी मेटल हो, हमने लिख दिया मेटल हो, मेटल का ऑक्साइड हो, या मेटल के साथ में OH ग्रुप लगा हो। इसका क्या मतलब है, ये मेटल है और ये आपका मेटल का ऑक्साइड है, और ये क्या है, ये क्या आपका मेटल के साथ में OH ग्रुप लगा है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, इन तीनों की नेचर होती है, इन तीनों की नेचर होती है बेसिक नेचर। क्या लिखेंगे, ये बेसिक नेचर होते हैं, ये बेसिक नेचर होते हैं। तुम्हें पता है मेटल के हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या होते हैं आपके, ये सारे बेसिक होते हैं। अब बता दीजिएगा ये सॉल्यूशन कैसा आपका, ये सॉल्यूशन आपका क्या है, एसिडिक है बेसिक है, तो कहेंगे सर ये सॉल्यूशन हमारा क्या है, ये सॉल्यूशन तो हमारा सर बेसिक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन अगर बेसिक सॉल्यूशन
है तो आप क्या कहेंगे, इसको बैलेंस करो। कैसे करोगे बैलेंस, इधर OH देख लेना, उधर OH देख लेना। आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितनी मिली, ऑक्सीजन तो 2 मिली, ये रही 2 ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितनी है, ये मल्टीपल में 2 ऑक्सीजन है। इधर हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। इधर कैल्शियम। ये रिएक्शन आपकी क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और इसमें हीट बाहर निकल रही है, इसमें हीट बाहर निकल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन, तो आप कहोगे यस सर, हमारा ये क्वेश्चन भी क्या है, हमारा क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि देखिए कि क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और उसमें आयरन हम डिप कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट के साथ में आयरन की रिएक्शन है। सर वो लैंग्वेज तो कुछ और बोल रहा है, आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और हम क्या करेंगे, इसमें एक लोहे की कील लाएंगे। लोहे की कील का है तुम्हारी, हम एक आयरन कील, ये मान लो कि ये आपकी क्या है, एक ये कील है आयरन नेल, ये आपने डाल दी आयरन नेल, और जो आपका है कॉपर सल्फेट ये है। अब कॉपर सल्फेट लिया आपने, तो कॉपर सल्फेट को क्या कहोगे, सर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। और बच्चों कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। और अब आपको देखना होगा यहाँ पे क्या रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी, सर रिएक्टिविटी सीरीज थी हमारी कन्ना का मंगल। एक बार रिवाइज क्या मेरे साथ बोलो, कन्ना का मंगल, कन्ना का मंगल, जनता से बोला, फिर पंजाब हरियाणा क्यों होगा, फिर पंजाब हरियाणा क्यों होगा, आगे आऊं। हर बार रिवाइज किया करो कंसेप्ट को, हर बार। अब आप ही बताइए यहाँ पर एक तो आपका क्या है केमिकल रिएक्शन के अंदर, सर एक तो हमारा आयरन है और दूसरा हमारे पास में क्या है, सर दूसरा हमारे पास में कॉपर है। आयरन और कॉपर 2 हैं और आयरन का है तुम्हारा ये रहा आयरन और कॉपर का है ये रहा। बताइए आयरन हाईली रिएक्टिव है या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल कौन है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, सर ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव है। ये कैसे पता लगा, सर हमें सोडियम देख के याद आ गया ना, सोडियम आग लगा देता है पानी में, सोडियम ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव। और सर ये दिख रहा है ना गोल्ड और ये सोना चांदी, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं तभी तो कई साल तक ये क्या चमकते रहते हैं। अगर ये हवा से रिएक्ट करते हैं तो कानों में जो ज्वेलरी पहन रखी है सोने चांदी की खराब हो जाती है, इसीलिए तो सोना महंगा होता है। सोना कम रिएक्टिव है, बहुत अच्छी बात है, चांदी थोड़ा सा क्या है, सोने ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो सस्ता है। रिएक्टिव रिएक्ट करेगा तो खराब हो जाएगा, वो जो आपने क्या पहन रखी ज्वेलरी वो खराब हो जाएगी, इसलिए बोलेंगे ये नीचे वाले क्या है, नीचे वाले लो रिएक्टिव है, ऊपर वाले क्या हाईली रिएक्टिव है। ये आपको पता लग गया रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर कि रिएक्टिविटी ऊपर बढ़ती है, इंक्रीजिंग ऊपर। बताइए आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सर ऑब्वियसली आयरन हाई रिएक्टिव है और कॉपर लो रिएक्टिव है। और सर कॉपर ये हाई रिएक्टिव है, ये तो हाई रिएक्टिव, ये क्या लो रिएक्टिव। तो क्या आयरन इस कॉपर को लात मार के बाहर कर सकता है, यस सर। कैसे, सर ये कॉपर के साथ में सल्फेट बैठा ना, कॉपर को हटाएगा खुद आयरन बैठ जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। पहले आयरन बाहर था, सॉल्यूशन जो था वो कॉपर सल्फेट के कारण था, तब ब्लू कलर था। अब सॉल्यूशन में क्या है, अब सॉल्यूशन में फेरस सल्फेट है और बच्चों फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीनिश कलर होता है। मैं यहां लिख देता हूं इसका ग्रीनिश कलर होता है। क्या होता है, ग्रीनिश कलर होता है, हरा हरा कलर होता है। तो क्या कहेंगे सर, जो हमें जैसे ही कॉपर सल्फेट में ये पिंक, ये येलो कलर की जो आपने क्या डाली है आयरन नेल, ये लोहे की जो कील डाली है, पहले था ब्लू कलर, तो सॉल्यूशन का कलर कैसे चेंज होगा, सॉल्यूशन ब्लू टू ग्रीन बन जाएगा, ब्लू टू ग्रीन में कन्वर्ट होता दिखेगा। इसका आंसर ये आएगा। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है, यस सर क्लियर है। एक बार लिखिए चैट बॉक्स में यस सर हमारा ये क्वेश्चन क्लियर है। मैं बीच बीच में क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं, जो मुझे ये लगता है आप कर सकते हैं। क्या आपका ये क्वेश्चन क्लियर है, यस सर ये क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन 3 है, अगला क्वेश्चन आता है इसके अंदर। वो क्या कहता है, आपने सोडियम लिया, आपने ऑक्सीजन ली और रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लिया। बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी का सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सर कॉपर ऑक्साइड लिया हमने, साथ में हाइड्रोजन लिया है और क्या बन गया, कॉपर बन गया, साथ में कॉपर और प्लस में पानी बन गया, वाटर बन गया। तो बताइए बच्चों इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या आप बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चैट बॉक्स में लिखते जाना। मैं पूछ रहा हूं सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन के अंदर बताओ, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके अंदर तीनों चीज लिखवाओ मेरे को, इसकी चारों चीजों क्या क्या बनेंगी, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो यहां बताइए ऑक्सीडेशन किसका होगा,
होगा? ऑक्सीडेशन किसका होगा? रिडक्शन किसका होगा? OA कौन है और RA कौन है? OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ बताइएगा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? OA कौन है? OA मतलब OA कोई और नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और RA मतलब कोई और नहीं रिड्यूसिंग एजेंट है। बताइए इन दोनों रिएक्शन के अंदर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आप चैट बॉक्स में लिख दो, डाल दो, आप चैट बॉक्स में राइट कर दो। देखो सोडियम के अंदर 0 चार्ज था, पहले सोडियम पे 0 चार्ज था और यहाँ सोडियम जब भी रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है +1 बनाता है। सोडियम जब भी रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है +1 बनाता है, मैग्नीशियम +2 बनाता है। फर्स्ट ग्रुप वाले हलीना करे रब से फरियाद सारे +1, सेकंड ग्रुप वाले बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी +2 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है। तो देखिए जरा आपका मैं क्या लिखता हूं, एक और लिख देता हूं डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, यहां पर एक और डेफिनेशन, एक और रिडक्शन मैं लिख देता हूं। आप मुझे ये बताइए रिड्यूस कहां है? रिड्यूस कहां दिख रहा है आपको? रिड्यूस यहां दिख रहा है या रिड्यूस यहां दिख रहा है? सर रिड्यूस यहां दिख रहा है। क्या बोलूंगा? रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका घट रहा है तो बोलेंगे सर रिडक्शन। रिडक्शन की डेफिनेशन असल में यहां से आई है, रिड्यूस किया गया है, घटाया गया है। अगर रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू घट रही है। बताइए यहां पे पहले क्या थी? सर पहले 0 थी, अभी आपने बता रखा है फर्स्ट ग्रुप के, ये लर्न कर लो, मैं करवा दूंगा धीरे धीरे। हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, वो एलिमेंट भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ग्रुप 1 के लिख देता हूं और ग्रुप 2 के लिख देता हूं। ये जो एलिमेंट होते हैं इन पर +1 चार्ज होता है, इन ग्रुप 2 पर +2 चार्ज होता है। ये होता है आपका हलीना करे रब से फरियाद, ये मैंने लिख दिया है। इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे बेटा मांगे, क्या मांगे? कार और स्कूटर और बाप और राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये एलिमेंट के नाम बोल देता हूं, पहला हाइड्रोजन है, दूसरा आपका लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। ये बेरिलियम है, बेरिलियम, और ये बेरियम है, बेरियम, और ये वाला लास्ट में रेडियम है। इन सब पर नीचे वालों पर +1 और इन सब पर +2 होता है। यानी कि सोडियम पे आपका क्या आने वाला है? सर सोडियम पे +1 आने वाला है। ये रहा सर सोडियम पे, शुरू में सोडियम 0 था, जब कंपाउंड बनाएगा वो +1 आएगा। तो बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 से +1 हो रहा है, ये घट रहा है या बढ़ रहा है? मैं लिख देता हूं यहां पर कि ऑक्सीडेशन स्टेट की, मैं यहां पे एक लाइन बना देता हूं, उस लाइन को आप समझना ध्यान से, आज समझ लोगे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको रटने की। ये लाइन बना दी, ये मैंने 0 पुट कर दिया, ये लाइन बनाई, इस लाइन पर क्या पुट कर दिया मैंने? 0 पुट कर दिया। और 0 को समझना आप, ये क्या है? सर ये तो +1 है, ये +1 है, ये अगर +2 है तो सर ये +3 है। अगर सर ये +1 +2 +3 है तो पीछे वाला ये -1 बनेगा, ये -2 बनेगा, ये क्या बनेगा? -2, और ये बनेगा -3। आपको अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, आपका वैल्यू बढ़ रही है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अगर ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और अगर आप राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, आप रिड्यूस कर रहे हैं वैल्यू को, तो बोलेंगे रिडक्शन। तो मैं लिख देता हूं यहां पर ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या कहेंगे? वहां पर अगर वैल्यू घटी थी तो यहां पर वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं लिख देता हूं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें कहां से काम मुंह करेंगे? इसमें कहां से काम? ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? सर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बोलेंगे लेफ्ट से अगर राइट जा रहे ना तो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन किसको बोलेंगे? सर रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस होना, रिडक्शन का मतलब पीछे आना, तो क्या लेंगे? राइट टू लेफ्ट। अगर हम राइट से कहां आ रहे हैं? सर राइट से अगर लेफ्ट आ रहे हैं ना, राइट से लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? राइट से लेफ्ट आना, रिड्यूस होना, घटना। तो अब बताइए आपका 0 से वैल्यू क्या हो रही है? +1, तो 0 से +1, 0 यहां है और +1 यहां है, आप यहां से यहां जा रही है, आप उधर जा रहे हो, बढ़ रही है वैल्यू। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन, इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है तो बोलेंगे सोडियम का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। मैंने यहां लिख दिया ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम का। उसके बाद ऑक्सीजन पर चार्ज 0 था, यहां पर कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन पर चार्ज आता है -2, तो 0 से -2 जाना क्या होता है? सर 0 से -2 घटना होता है, 0 से -2, तो 0 यहां है आपकी, ये 0 है तो ये क्या है? ये -2, आप पीछे आ रहे हैं, आपकी वैल्यू घट रही है, रिड्यूस हो रही है। ऑक्सीजन स्टेट इसका 0 था, अब ऑक्सीजन स्टेट -2 बन गया तो रिड्यूस होना, घटना बोलते हैं रिडक्शन।
अगर रिडक्शन किसको बोलते हैं, रिडक्शन रिड्यूस इन ऑक्सीजन स्टेट को बोलते हैं रिडक्शन। राइट से लेफ्ट आना, हम राइट से लेफ्ट आ रहे, वैल्यू घट रही है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो बताइए इस रिएक्शन में किसकी वैल्यू घट रही है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, O2 का क्या हो रहा है, O2 का हो रहा है रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप पक्का कर लो, आप ऐसे कर लो कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन, रिडक्शन किसका, ऑक्सीजन का। यहाँ O2 आंसर आएगा, यहाँ N आएगा। कॉपर का चार्ज +2 है, कॉपर का चार्ज 0 है, ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का चार्ज 0 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का चार्ज +1 है। बताइए इसके केस में क्या दिख रहा है आपको, सर कॉपर +2 से जा रहा है, कॉपर 0 में, +2 से 0, कॉपर +2 है, +2 से जा रहा है 0 में, और +2 से 0 जाना, +2 यहाँ है आपका, +2 से 0 आना, पीछे हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो बोलेंगे किसका रिडक्शन हो रहा है, इस पूरे का हो रहा है या कॉपर का हो रहा है, सर पूरा कंपाउंड कहलाएगा, हम पूरे बोलेंगे इस कंपाउंड का घटकर कॉपर बन गया। और आपको वो डेफिनेशन भी याद होगी रिडक्शन की, किसी को ऑक्सीजन खिलाना ऑक्सीडेशन होता है, किसी में से ऑक्सीजन निकालना रिडक्शन होता है। क्या आप कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, यस सर, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकालने के बाद हम कॉपर बना रहे हैं, हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, रिडक्शन किसका हो रहा है, हम लिखेंगे CuO, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, हमारे कॉपर ऑक्साइड का होगा रिडक्शन। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या किसका होगा, रिडक्शन होगा कॉपर ऑक्साइड का। आपको +2 से 0 भी दिख रहा है और आपको ऑक्सीजन निकालने वाला मेथड भी समझ में आ रहा है। अब जिस किसी के अंदर इसमें यहां से ऑक्सीजन निकाल कर किस में ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन में, तो ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं हम हाइड्रोजन में, तो ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन में देखो पहले हाइड्रोजन अकेला था H2, अब क्या बन गया, H2O बन गया, कि H2 के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दी। तो किसी में ऑक्सीजन ऐड करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये ना समझ में आए तो तुम चार्ज समझ लो, चार्ज इसका 0 होता है, जब कोई चार्ज ना लिखो तो चार्ज 0 चार्ज से हाइड्रोजन +1 में चला गया। सर जब आपकी प्योर अकेली मिलेंगे तब चार्ज 0 मिलेगा, लेकिन जब कंपाउंड बनाएंगे तब ये वाली ट्रिक याद करना। आप ये कंपाउंड बनाए ना, हाइड्रोजन पे चार्ज +1, यानी कि जब सोडियम अकेला होता है तब तो चार्ज 0, हाइड्रोजन जब अकेला हाइड्रोजन है तब चार्ज 0। देखो सोडियम चार्ज अकेला है तो 0, हाइड्रोजन अकेला है तो 0, लेकिन जब सोडियम ने कंपाउंड बना लिया तब मैंने +1 लिखा है, जब सोडियम ने कंपाउंड बना लिया तब +1, जब हाइड्रोजन ने 0 की बजाय हाइड्रोजन कंपाउंड बना लिया तो हाइड्रोजन ने कंपाउंड बनाया तो चार्ज +1, यानी कि अब चार्ज क्या गया +1, हाइड्रोजन पहले 0, अब हाइड्रोजन पे चार्ज +1। इसका मतलब आपकी ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू बढ़ रही है। कैसे बढ़ी, पहले चार्ज 0 था, 0 से +1, हाइड्रोजन 0 से H+1, हाइड्रोजन 0 से H+1, ये तो ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू बढ़ रही है। हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, आप अपोजिट कर देना। कैसे करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड को, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, हम हाइड्रोजन को बोलेंगे। क्या ये आपका ये कंसेप्ट क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट वाला पोर्शन आपका क्लियर है। ये आप चैट बॉक्स में डालते लिखते रहा करो, बोलते रहा करो, यस सर इसका आंसर ये आएगा वो आएगा, ठीक है। अभी जिसने लिखा रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब इसके बाद में चलते हैं, आप बताइएगा इसका आंसर, मैं आपसे पूछूंगा। अब बहुत देर हो गई मुझे बोलते हुए, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे, चुपचाप तुम क्लास अटेंड कर रहे हो। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 2PbO लेड ऑक्साइड, Pb का मतलब होता है लेड और ऑक्साइड। ये आपको रिएक्शन दी गई है और ये कार्बन दिया गया, ये सॉलिड दिया गया कार्बन, ठीक है, ये भी सॉलिड स्टेट में है और कह रहा है कि इस CO का बना दो CO2, ये Pb, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दी है और ये आपकी गैस रिलीज होगी CO2, ये गैस की फॉर्म में ये रिलीज होगी। बताइए अब किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कौन OA होगा और कौन RA होगा, बताइए। इसको चैट बॉक्स में डालिए आप, ये आप करेंगे, ठीक है, ये आप करेंगे, जिसको समझ में आ रहा है वो लिखेगा। इसके मैं कुछ ऑप्शन दे देता हूँ, अगर ऑप्शन में समझ में आ जाए तो, अगर वैसे करोगे तो वैसे कर लो, ठीक है। ऑप्शन उसके इस हिसाब से हैं, आपको दिया गया है इसके ऑप्शन मैंने इस साइड में लिख दिया। ऑप्शंस यहाँ लिख देता हूँ, क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। उसने दे रखा है कि जो आपका A ऑप्शन है वो A ऑप्शन क्या कह रहा है, B क्या कहेगा और C क्या कहेगा, D क्या कहेगा, वो मैं लिख दिया मैंने। A कह रहा है लेड इज LED, लेड किसको बोलते हैं, लेड इसको बोलते हैं, ये आपका लेड है, इसको बोला लेड, इसको क्या कहा, ये आपका लेड का ऑक्साइड है, लेड का ऑक्साइड, ये आपका खाली कार्बन है और ये पता होगा तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड है।
लेड इज रिड्यूस, क्या लेड आपका रिड्यूस हो रहा है, हाँ या ना। उसके बाद कह रहा है CO2 इज ऑक्सीडाइज, CO2 इज ऑक्सीडाइज, क्या आपकी CO2 ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, थर्ड कह रहा है कार्बन इज ऑक्सीडाइज, C इज ऑक्सीडाइज, क्या कार्बन आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। चौथा ऑप्शन कह रहा है लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूज, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूज। ऑप्शन को कुछ ऐसे करके और फिर देखो कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है। फिर कह रहा है अब आंसर आएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इसी के बेस पे 4 आपको डाटा दिया गया, 4 डाटा के बेस पे आपसे पूछेगा। फर्स्ट ऑप्शन कहेगा, क्या कहेगा, फर्स्ट ऑप्शन आपसे कहेगा कि क्या है ए एंड बी। सेकंड ऑप्शन क्या कहेगा, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए एंड सी। थर्ड ऑप्शन क्या आएगा आपका, थर्ड दे रखा उसने A B एंड C। और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है आपको ऑल। अब बताइए इन ऑप्शन में से ये आपके इनमें से सिलेक्ट करने हैं, तो आपको क्या करना है, इनमें से सिलेक्ट करने हैं ये ऑप्शन आपके। तो लास्ट जो ग्रीन कलर में आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको क्वेश्चन दिया गया, अब कराइएगा। आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्यूशन आप बताइएगा, आप लिखवाइएगा, कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। अभी जिस बच्चे जो बच्चा मेरे साथ मेहनत कर रहा है, समझ लो उसको केमिस्ट्री बाद में पढ़ने की नीड नहीं है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। एक ये ध्यान रखना, आप क्लास पढ़ना, क्लास के बाद में सिर्फ 5 मिनट पढ़ लेना, लेकिन खुद से पढ़ लेना 5 मिनट कॉपी उठा के, बल्कि पढ़ने का मन भी नहीं करेगा अपनी कॉपी। पूरा बिल्कुल NCERT क्लास के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सारे बच्चे चैट बॉक्स में डालो क्या आंसर लिखेगा, क्या आंसर आने वाला है। मैं नाम बोला उन बच्चों के, सुहेल खान इसका आंसर बताओ, हाँ जी नवनीत, और इधर ये देवेंद्र, मासूम शर्मा इसका आंसर बताओ, ये रमन मेहरा, तन्नु सिल्लग और देवेंद्र दुग्गल, परवीन बुहरिया और ज्योत्सना जोगिंदर, ये आंसर बताओ इसके। अभिनव, सारे बच्चे इसके आंसर बताओ क्या आंसर आने वाला है, क्या आपके हिसाब से क्या लगता है इसका। ये देवेंद्र डिलीट कर रहे हैं, क्या डिलीट कर रहे हैं, हाँ जी रमन मेहरा ने, सर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए नहीं, ये तो बच्चों ये तो डाटा दिया गया, ऑप्शन ए नहीं है, ये तो 4 इसके बेस पे फर्दर ऑप्शन, मतलब ऑप्शन के बाद में ऑप्शन। ग्रीन कलर का फाइनल आपको आंसर ये देना है, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, आपको ऐसे सेलेक्ट करने हैं। ऑल ऑफ द अबव नहीं, ऑल ऑफ द अबव डिलीट किया, कोई ना। रमन मेहरा ने बोला सर ऑप्शन ए है, ए तो ऊपर वाला ये है ना, 1 2 3 4 में से आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। पीबी ऑक्सीडेशन नहीं भाई, पीबी ऑक्सीडेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, डिलीट मत किया करो तुम मैसेज, तुम पढ़े रहने देगा करो, मैसेज आपके यहीं रहने चाहिए। बोलो क्या आंसर आएगा इसका, आपको ऑप्शन क्या बताना है, पहले वाला सर, वेरी गुड। रमन मेहरा ने बोला बिल्कुल, इसका क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा फर्स्ट होगा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, ये वाला करेक्ट आंसर है। कैसे, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन कार्बन में हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन तो कार्बन का हो रहा है ना, कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, वेरी गुड। और रिडक्शन किसका हो रहा है, PbO का, इसमें से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, PbO क्या हो रहा है, PbO कहाँ है हमारा, PbO इज रिड्यूज, इसका मतलब गड़बड़ है क्वेश्चन में तुम्हारे, PbO लेड इज रिड्यूज, लेड ऑक्साइड कर लो इसको, ठीक है। तो ये लेड ऑक्साइड कर लो इसको, यहाँ ये लेड ऑक्साइड, PbO कहाँ तुम्हारा, लेड इज रिड्यूज, लेड इज नहीं, लेड इज तो रिड्यूस नहीं होता, लेड ऑक्साइड रिड्यूस होता है, यहाँ लेड ऑक्साइड आएगा। और यहाँ क्या लिखोगे, इसको PB कर लो, PB इज रिड्यूस। तो फर्स्ट आपका लेड रिड्यूस हो रहा है, लेड रिड्यूस नहीं, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। उसके आप क्या करोगे, रिवर्स कैसे करोगे कि हमारा क्या दे रखा है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज, हाँ कार्बन इज ऑक्सीडाइज, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस, लेड ऑक्साइड इसका रिडक्शन है, इसमें से तो हमने ऑक्सीजन निकाली है तब ये बना है, ऑक्सीजन निकालना रिडक्शन होता है, तो इसका रिडक्शन पूरे का होगा PbO का, तो PbO ऊपर आएगा और नीचे PB आएगा। अगर NCERT में गड़बड़ है तो आप उसको करेक्शन कर लेना, आपका आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा, A एंड B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, आप बताइएगा इसका क्या क्वेश्चन बनने वाला, आपका आंसर क्या आएगा। आपको एक रिएक्शन दी गई है Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, Fe2O3, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्यूमिनियम से, बताओ ये रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, ये रिएक्शन करेगा नहीं, पहले तो ये बताओ सर, ये पता लगेगा अपने को रिएक्टिविटी सीरीज से, और रिएक्टिविटी सीरीज आपने बता रखी है कन्ना का मंगल, ये CA है, कन्ना का मंगल जनता से बोला, फिर पंजाब हरियाणा क्यों होगा, फिर पंजाब हरियाणा
क्यों होगा, और ये यू है क्यों होगा आगे आऊं। ये आप हर बार लिखना, हर क्वेश्चन में लिखोगे तुम्हारी मेहनत तभी काम आएगी। आपने ये लिखा तो आपका आयरन और एल्यूमिनियम कंपैरिजन कर रखा उसने, आयरन का एल्यूमिनियम का है सर, एल्यूमिनियम ये रहा, और आयरन सर ये रहा, ये हाई रिएक्टिव है और ये वाला लो रिएक्टिव है। सर एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव है जबकि आयरन लो रिएक्टिव है। सर ये क्या कर देगा, इसको हटा देगा, वो क्या बना लेगा, Al2O3 बना लेगा और साथ में आयरन बना लेगा। पूछ रहा है ये कौन सी रिएक्शन है, ये 4 ऑप्शन देगा, किस टाइप की रिएक्शन लग रही है आपको। सर ये लग रही है हमें डिकम्पोजिशन लग रही है क्या, नहीं सर डिकम्पोजिशन लग रही है नहीं लग रही है ये आप बताएंगे। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लग रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लग रही है, क्या ये आपको एडिशन रिएक्शन लग रही है, क्या ये एक एडिशन रिएक्शन है। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो इसको आप, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट आपको लग रही है, पहले ये बताइए कौन सी रिएक्शन ये आपको लग रही है। ऑप्शन 1 2 3 4 में से सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन 1 2 3 4 में से बताएंगे क्या हो रही है रिएक्शन। हाँ जी बताओ, इसका चैट बॉक्स में आंसर लिखो। सर रिएक्शन होगी, वेरी गुड, रिएक्शन होगी, वेरी गुड अभिमन्यु, रिएक्शन होगी, यस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल। एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसने डिस्प्लेस किया। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, क्या मैं कर देता हूं यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को चेंज कर देता हूं और इसका क्या लिख देता हूं, ऑप्शन को देखिए इधर ध्यान से देखना। अब मैंने लिखा थर्ड ऑप्शन में लिख दिया मैंने, क्या थर्ड में लिख दिया मैंने कि ये एक क्या है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और फोर्थ ऑप्शन में मैंने लिख दिया, फोर्थ ऑप्शन में लिख दिया क्या कि 1 एंड कौन सा, फोर्थ में लिख दिया मैंने इसको, फोर्थ में लिख दिया कि 2 एंड 3, सेकंड एंड थर्ड आएगा। अब कौन सा, बोथ, अब बताओ कौन सा आंसर आएगा इसका, फोर्थ आएगा या थर्ड आएगा या सेकंड आएगा। अब बोलो क्या आंसर आएगा इसका, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा। अब कौन सा क्वेश्चन, इसका क्या आंसर बनेगा। देखो तुम इसमें से क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, इसका क्या कर रहे हो, सर इसमें से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, तो जिसमें से ऑक्सीजन निकालते हैं उसको बोलते हैं रिडक्शन, आप इसका रिडक्शन कर रहे हो। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन खिला रहे हो, तो आप एल्यूमिनियम का क्या कर रहे हो, सर हम एल्यूमिनियम का हम कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का इसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसको ऑक्सीजन मिलेगी, इसको नहीं, इसको मिलेगा ना, वो तो मिलने के बाद बना है, तो बोलेंगे जिसको ऑक्सीजन मिलेगी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसमें से निकालेंगे, आप Fe में से नहीं निकाल रहे, आप तो Fe2O3 में से निकाल रहे हैं, जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकलेगी उसका रिडक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी चमक रहा है, ऑक्सीडेशन भी चमक रहा है। और जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो तो कौन सी रिएक्शन बन जाती है, रीड प्लस ऑक्स, रिडॉक्स। तो सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, इसका फाइनल आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा फोर्थ बनेगा। ये करेक्ट आंसर है, इसको आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट। भाई आपको क्वेश्चन आपको आने लग गए हैं, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछेगा, क्या कहेंगे, सर जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इक्वल होंगे, सभी एलिमेंट के एटम के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे, वो हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी, वो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया था। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, वो कुछ इस टाइप से, बैलेंस पूछ रहे कि बैलेंस आप कर लोगे, राइट द बैलेंस आप कर लोगे। 8 क्वेश्चन पूछ रहे आपसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन आपका है, क्या देर का है, हाँ एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक्जोथर्मिक तो देखिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं और एंडो क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। एंडो में उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट इज एब्जॉर्ब, एंडो मतलब अंदर, हीट एब्जॉर्ब करेगी, वो टेस्ट ट्यूब हीट एब्जॉर्ब करेगी। एक्जो का मतलब एग्जिस्ट, बाहर निकालना, यानी कि हीट इज इवॉल्व, हीट इज इवॉल्व, ये आपकी हीट जब क्या होगी, इवॉल्व होगी, ये आपने लिखा। एंडो एक्जो किसको बोलते हैं, एंडो बताया आपने, जब हीट क्या होगी, जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंडो बोलेंगे, और जब हीट रिलीज होगी, बाहर निकले, एग्जिस्ट होगी, तो उसको सर हम एक्जो बोलेंगे। ये आपने किया। अब आपसे पूछेगा वो एग्जांपल, बताइए नाइट्रोजन को जब आपने ऐड किया था एक चिप्स के पैकेट के अंदर, एक चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन को आपने ऐड किया था। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो ये इसका ब्रेकडाउन करना, तो उसको क्या बोलते हैं, ये एक तरह से एंडो है। ये जो हीट की डिमांड हो उसको हम बोलते हैं एंडो। अब बात किसकी आती है, सर बात आती है अब किसकी, एक्जो की। एक्जो के जो आपसे पूछे जाते हैं पेपर में वो बहुत पूछे जाते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल आपको ध्यान होंगे, एक्जोथर्मिक कहां कहां होती है, एक बार बताइए
क्या रेस्पिरेशन करते हैं आप रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेना छोड़ना नहीं होता है। रेस्पिरेशन सांस लेना सांस छोड़ना नहीं होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो आप सांस लेना छोड़ते हैं ना, इसको बोलते हैं वेंटिलेशन। इट इज नॉट ए रेस्पिरेशन। कभी मत बोल देना कि रेस्पिरेशन में सर ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है ग्लूकोज को तोड़ना, फूड को तोड़ना, फूड का ऑक्सीडेशन करना, उससे एनर्जी लेना, वो आपका रेस्पिरेशन होता है। आपका फूड क्या होता है? सर हमारा ग्लूकोज होता है ना C6H12O6, इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं। तो फूड को जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू फूड को खाया पचाया, वो ग्लूकोज बना। उस ग्लूकोज फिर हमने सांस लिया, O2 लिया, सांस ने क्या तोड़ा? ऑक्सीजन सप्लाई किया। इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, किस में ब्रेक डाउन करेगा? CO2 प्लस वाटर में। और इस फूड की वजह से, ये आपका फूड है बच्चों, ये आपका ग्लूकोज है जो आपने खाया है, जो आप चावल रोटी अनाज जो आपने खाया, गेहूं की रोटी, वो ग्लूकोज होता है। उसको आपने तोड़ा CO2 वाटर में। CO2 गैस आपकी बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर में निकलती है। O2 लेना, CO2 छोड़ना। O2 तो रिएक्टेंट में हम ले रहे हैं और प्रोडक्ट में CO2 बाहर निकल रही है। ये रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब इसका ब्रेक डाउन करना, फूड का ऑक्सीडेशन करना, मतलब ऑक्सीजन ऐड करना। ये ऑक्सीडेशन के दौरान फूड को ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करके ये है इंपॉर्टेंट। तो क्या इंपॉर्टेंट है सर? ये इंपॉर्टेंट है ई से एनर्जी। और हमें फूड खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है। अगर खाना खा लिया, आपने सांस नहीं लिया, एनर्जी नहीं मिलेगी, कोई फायदा नहीं खाना खाने का। क्या करना पड़ेगा आपको? ऑक्सीजन लेंगे तब टूटेगा फूड और तब एनर्जी मिलेगी। क्या इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको हीट बाहर निकलती दिखाई दे रही है? क्या आपको लग रहा है यस सर हीट रिलीज हो रही है? क्या आपको लग रहा है हाँ सर हमारी हीट रिलीज हो रही है? अगर आपको लग रहा है कि सर एनर्जी रिलीज हो रही है, ये दिख रही है सर एनर्जी रिलीज, तो किसके अंदर एग्जांपल आएगा? एग्जांपल आपका रेस्पिरेशन का, मैंने लिख दिया एग्जांपल। रेस्पिरेशन का एग्जांपल में कौन आएगा? हमारा रेस्पिरेशन का एग्जांपल किसके अंदर आएगा? सर एक्सोथर्मिक में आएगा। बच्चों मैं बता देता हूं, एक होता हाइड्रोजन और एक होता ऑक्सीजन और एक होता पानी बनना और साथ में इसके एनर्जी बनती है। इसकी थोड़ा सा मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूं। हाइड्रोजन एक फ्यूल है, जैसे पेट्रोल डीजल का इनको फूंकते हैं और एनर्जी लेते हैं। हाइड्रोजन हमारा एक फ्यूल है, हम उसको क्या करेंगे? उसको बर्न करेंगे और उससे हम एनर्जी लेंगे। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन आग लगाने का काम करता है। आपको पता है हम आग लगाते हैं, खुले में लगता है, ऑक्सीजन ही जलाता है सबको। आप जब आग लग रही है, हवा का वो सप्लाई कर दोगे, आग फैल जाएगी। देखो इसमें क्या खास बात है, हाइड्रोजन तो जलती है, ऑक्सीजन उसको जलाती है और पानी जो बनता है वो उसको बुझाती है। देखो हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन उसको जलाती है और दोनों की रिएक्शन होने के बाद पानी बनता है, वो आग को बुझाने का काम करता है। अरे यही तो केमिस्ट्री है, यही तो केमिकल रिएक्शन है। अरे रिएक्टेंट में क्या था? आग लग रही थी और लगा रहे थे और प्रोडक्ट ऐसा बना वो बुझा रहे हैं, ये होती है केमिकल रिएक्शन। और यहां पर है ना पानी आग बुझा रहा है। साथ में तुम्हें पता हाइड्रोजन एक फ्यूल है, हाइड्रोजन एक फ्यूल है हमारा पेट्रोल डीजल की तरह, और पेट्रोल डीजल को फूंकते हैं तो एनर्जी मिलती है। और जब भी हमारी गाड़ी चलती है, पेट्रोल फूंकने के बाद जो एनर्जी मिली, गाड़ी उस एनर्जी से चली, तो एनर्जी इसका मतलब साथ में रिलीज होगी। कोई पूछे क्या हाइड्रोजन का कंबशन, क्या हाइड्रोजन की जो रिएक्शन पानी की जो बनता है, क्या उसमें एनर्जी? यस सर, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी बाहर निकल रही है। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपसे वो पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप सेलेक्ट कर लेंगे यस सर, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। एक और जो आपने पढ़ी थी, कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, सूखा चूना लिया था, पानी में घोला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था और कैल्शियम, तुम्हारी बाल्टी गर्म हुई थी, ध्यान हो तो? यस सर, जब हमने चूना डाला था, सफेदी को पानी में घोला था तो हमारी बाल्टी गर्म हुई थी। अगर बाल्टी गर्म हुई थी ना, एनर्जी निकल रही है, तो चूना घोलने वाली रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। क्या है? एक्सोथर्मिक है। ऑप्शन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक, यस सर। हाइड्रोजन फ्यूल वाली एनर्जी, यस सर। और कैल्शियम ऑक्साइड चूना को घोलना, ये भी यस सर। फोर्थ ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? डी होगा सर, ऑल ऑफ द अबव। हाइड्रोजन एक फ्यूल है। और तुम्हें बता दूं पेट्रोल डीजल ये खत्म हो रहे टाइम के साथ में इनकी क्या हो रही है? इनकी अब क्या हो रही है? इनकी अभी कमी हो रही है। तो हमारा आने वाले टाइम में हम सोच रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल आए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बिजली चाहिए और बिजली के लिए हमें फिर से क्या जलाना पड़ेगा? जलाना क्या पड़ेगा? कोयला जलाना पड़ेगा। कोयला भी खत्म हो रहा है, इसका मतलब हमें कोई अल्टरनेट सोर्स चाहिए जो गाड़ी को चला सके। मतलब हम
हम सोचते हैं पेट्रोल डीजल के अलावा बिजली की गाड़ियां आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल आए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा एक नया ऑप्शन हमारे पास में हाइड्रोजन फ्यूल, बहुत बढ़िया एफिशिएंसी है और कोई कमी नहीं हाइड्रोजन की। एनवायरमेंट में बहुत हाइड्रोजन, तुम पढ़ोगे तब पता लगेगा यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही है। हमारी अर्थ पर हमें नाइट्रोजन दिख रही है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बट यूनिवर्स में स्पेस में आप देखो हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन का फ्यूल के लिए आगे क्या कर सकते, क्या कर रहे हैं हम आने वाले टाइम में इसको यूज कर रहे हैं। ये आपके थी क्या एक्सोथर्मिक के रिएक्शन के कुछ टाइप थे जो आपने देखे। एक और मैं एग्जांपल लिखता हूं इसका, एक और लिख ही देते हैं, समझाई देते हैं, एनसीईआरटी में दिया है तो करेंगे उसको कलर। आप बताओ कार्बन है और ऑक्सीजन है और ये CO2 बन रहा है। बताइए कार्बन क्या होता है? सर कार्बन तो कोयला होता है ना, कार्बन कोल, तो कोल, और कोयला को तुम जलाते हो, ऑक्सीजन उसको जलाता है। कार्बन जलती है, ऑक्सीजन जलाती है, CO2 गैस बाहर निकलेगी। मेरे को ये बताओ जब तुम कोयला को जलाओगे तो हाथ नहीं सेकते, भट्टी नहीं जलाते? यस सर, कोयले से जलाने के बाद में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां मैंने लिख दिया एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? यस सर, ये फोर्थ है। पहली एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन, दूसरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हाइड्रोजन फ्यूल, तीसरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन सर वो जो की थी ना आपने, कौन सी वाली सर बताया? कैल्शियम ऑक्साइड चूना। और चौथी रिएक्शन क्या थी सर? कार्बन का कंबशन, कोयले को जलाना। अब इसके बाद में हम करते हैं पांचवा, कोई भी एल्केन हो, चाहे वो मीथेन हो, आगे पढ़ाऊंगा, इसको मीथेन बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीथेन बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी एल्केन हो। सर ये एल्केन क्या होते हैं? तुम्हारी लकड़ी होगी, तुम्हारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। अभी मैंने एक कार्बन दिखाया, मैं 10 कार्बन, 15 कार्बन, 20 कार्बन, 17 कार्बन, वो पेट्रोल डीजल कैरोसिन बन जाएंगे। उसको फूकने के बाद में क्या मिलती है सर? उनको जलाने के बाद, कंबशन करने के बाद, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे और क्या बनेगा? यहां C+O2 CO2, यहां C और H और O2, C का क्या बनेगा? CO2 बनेगा। जब C और O करेंगे तो CO2, जब H और O करेंगे तो क्या बनेगा? H2O, पानी बनेगा। और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, साथ में क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। क्या ये आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? 5 एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर थी, पांचों के पांच मैंने आपके सामने क्या किया? डिस्कशन किया। एक और छठी देर की एनसीईआरटी वो भी कर लेते हैं। डिकम्पोजिशन, किसका डिकम्पोजिशन? आपके वेजिटेबल मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। वेजिटेबल जो मैटर, जो आपकी फल सब्जी गले सड़े हैं उसको आपने फेंक दिया, फेंकने के बाद उसके ऊपर कौन अटैक करेंगे? आप देखें उसमें से स्मेल आने लग जाती है। वो स्मेल क्यों आती है? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डाइजेस्ट करेंगे, उस पार्टिकल को डाइजेस्ट। जैसे सड़क के किनारे जा रहे हैं और सड़क से कोई गाड़ी आ गई और डॉग आ गया, कुत्ता मर गया, कुत्ता रोड के किनारे फेंक दिया, कुत्ते को अंदर माइक्रोब आएंगे, सोयल में से माइक्रोब अटैक, बैक्टीरिया फंगस जो आपको दिखाई नहीं देते, जिनकी वजह से हमें कोरोना दिखाई हो रहा है ना, कोरोना वायरस के कारण है, टाइफाइड होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, तो उसके ऊपर अटैक करेंगे कौन? माइक्रोब, बैक्टीरिया, फंजाई, उस कुत्ते को डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट करके गैस निकलती है बाहर। वो गैस स्मेल जो होती है वही हमें इरिटेट करती है, उसी की वजह से हमें दिक्कत होती है, हमें लगता है कि फोल स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। दूसरा, उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी निकालते हैं, वो एनर्जी खुद यूज कर लेते हैं। क्या तुम डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन करना, किसी वेजिटेबल, फल सब्जी, फल फ्रूट को आप माइक्रोब से अटैक करोगे तो किससे? बाई अटैकिंग ऑफ क्या? माइक्रोब, बाई अटैकिंग ऑफ माइक्रोब। जब उसके ऊपर अटैक करेंगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी? तो भी एनर्जी रिलीज होगी। और जब एनर्जी निकलेगी, निकलना मतलब बाहर निकलना, मतलब एग्जिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं सर? ये सारे के सारे एग्जांपल आएंगे हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के 6 मैंने आपको एनसीईआरटी में दी हुई, सारी आपको समझाई। डिकम्पोजिशन टोटल पूरा फ्लो चार्ट आपके सामने मैंने पेश किया। जिन बच्चों को यह लगा यस सर इट इज क्लियर है, चैप्टर 1 इज क्लियर, आपके सामने एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए मैंने, और इन एमसीक्यू के बेस पे एक बार आप चैट बॉक्स में लिखिएगा चैप्टर 1 आपका कैसा क्लियर है, आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसा आपको समझ में आ रहा है, कितनी हम मेहनत कर रहे हैं, कितनी आप मेहनत कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है। और मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा शाम को, थोड़ा आपसे डाउट लूंगा, तो एक बार आप बता दीजिएगा यस सर चैप्टर 1 इज क्लियर। आपको पढ़ के कैसा लगा, कितना समझ में आया, आपको कैसा लग रहा है पढ़ रहे क्लासेस पर, आपको पे करने के बाद, पेड करने के बाद आपको लेक्चर से कैसा फील हो रहा है, आपको लग रहा है यस सर पाई का हिसाब मिल रहा है, तो चैट बॉक्स में लिखा यस सर पढ़ रहे इज बेस्ट, या जो भी आपको लग रहा है टीचर बेस्ट है आप बताइएगा चैट बॉक्स में। चैप्टर 1 हमारी तरफ से बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट क्लियर करवाया गया है। इस चैप्टर का फ्लो चार्ट मैं दोबारा बता देता हूं क्या क्या पढ़ा आपने चैप्टर 1 में पढ़ा, एक तो पढ़ा केमिकल रिएक्शंस पढ़ी एंड इक्वेशंस, चैप्टर का नाम है
बच्चों, इसको 3 पार्ट में किया मैंने। एक 3 पार्ट क्या क्या थे? 3 पार्ट थे आपका इंट्रोडक्शन किया आपने टाइप ऑफ रिएक्शन देखी है क्या होती है, टाइप ऑफ रिएक्शन, और थर्ड आपने स्पेशल टाइप की रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स होती है। ये भी क्या होती है, ये भी एक तरह से इसी का टाइप है। उसकी कौन कौन सी टाइप है आपने पढ़ी, कौन सी? एडिशन पढ़ा, एडिशन के अलावा आपने डीकंपोजिशन पढ़ा, और डीकंपोजिशन के अलावा थर्ड पढ़ा हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, और डिस्प्लेसमेंट के अलावा क्या पढ़ा हमने? पढ़ा सर डबल डिस्प्लेसमेंट, और डबल डिस्प्लेसमेंट ये तो पढ़े टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर क्या क्या पढ़ा? ये तो होता है सर रिडक्शन, और ये क्या होता है? ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इनको डिफरेंस किया, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। दो बातें क्या पढ़ी? एक पढ़ा आपने कोरिजन के बारे में, और एक पढ़ा आपने रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी के लिए कौन सी गैस यूज होती है? नाइट्रोजन एंड हीलियम नियॉन, ये गैस आपकी क्या होती है? यूज होती है। कोरिजन के लिए आप क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। इधर बताया आपने रिएक्शंस की डेफिनेशन बताई, इक्वेशंस की डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन, और इसकी क्या बताई? रिएक्शन की प्रॉपर्टी बताई, रिएक्शन की गैस निकलना, पीपीटी बनना, हीट चेंज, कलर चेंज, स्मेल चेंज। ये आपने देखा मेरी तरफ से आपका चैप्टर 1 क्लियर होता है। जिसको ये लगा हाँ सर पढ़े टीम ने, फोगाट सर ने केमिस्ट्री हमें जो पढ़ी है वो बहुत बढ़िया पढ़ी है, थैंक यू वेरी मच, ओके, ऑल द बेस्ट।